जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, आज एकादशी है। इस एकादशी का 3 नाम है: जयंती एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, ये पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे हैं इस व्रत को करने वाले वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मतलब जो इस व्रत को करता है वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। पापियों का पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, यानी छोटे रूप की वामन भगवान की, उससे उनकी पूजा करता है, तीनों लोक में पूज्यायमान होता है। कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत का अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है वह अवश्य ही भगवान की समीप जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत और पूजन किया है वो समझो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया है। अतः हरिवासन अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। भगवान के वचन सुन करके युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप कैसे सोते हैं, कैसे करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके आपने क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि था, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या कर्तव्य है, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था। वो वेद सूत्रों से हमारी पूजा किया करता था, उपासना किया करता था, लेकिन इंद्र आदि देवता के विपरीत था। वो इंद्र आदि देवताओं को जीत करके उनका स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। सारे देवता एकत्रित होकर, इंद्र बृहस्पति आदि इकट्ठे होकर के मेरे पास आकर के नमस्तक होकर के आर्त भाव से कहने लगे। तब मैंने उनको कहा कि मैं वामन रूप धारण करके मैं राजा बलि को जीत लूंगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम लोग जाओ। इतनी बातें सुन करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में बलि के पास गया। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य उसको यज्ञ करा रहे थे। मुझे देख करके उस स्वयं खड़ा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए, हमारा आदर सत्कार किया, मुझे अर्धपाक से हमारी स्वागत किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपका क्या मनोकामना पूर्ण करूं। तब वामन देव भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उनका 5वां अवतार था भगवान का। तब उन्होंने कहा कि मैं आज रात में एक किसी के यहाँ पूजा बंधन संध्या बंधन कर रहा था, तो वो मुझे अपने उस जमीन से हटा दिया कि तुम यहाँ हमारे जमीन पर बैठ के पूजा आराधना मत करो। हे राजन, मैं आपके पास जमीन की याचना के लिए आया हूं, आप मुझे 3 डग खाली भूमि दे दीजिए। तब राजा बलि अहंकार में आकर के बोला कि हे बाभन देव, आप तो छोटे हैं ही, आपका रूप भी छोटा है और छोटे बच्चे की बुद्धि भी छोटी होती है। अरे मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, मेरे सामर्थ्य के अनुसार आप मुझे याचना कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे और भूमि की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ 3 डग ही जमीन दीजिए। तब उन्होंने 3 डग जमीन देने का संकल्प किया। तब भगवान कह रहे हैं कि भूलोक में मेरा पद, भूलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय तथा
यमलोक में कंठ की स्थापना करके सतलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक आदि स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, सब जो शेष आदि सब नागगणों के विभिन्न प्रकार से वेद सुख से मेरी प्रार्थना की। तब मैं राजा बलि का हाथ पकड़ करके उसको बताया कि हे राजा बलि, हम आकाश पाताल 2 डग में ले लिए, तीसरा डग मैं कहाँ रखूं? तो नमस्तक हो गया। मैंने उसके सर पे अपना पैर रख करके उसको दबा दिया, पाताल लोक में चला गया। मेरा वो परम भक्त था, विरोचन का पुत्र बलि कहने से मैं वहां भाद्रपद शुक्ल के दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन ही हमारा वहां पर स्थापना कराया पाताल में, और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पास भी हमारी स्थापना हुई। कह रहे हैं कि हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। ये पाप नाशक इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, उसको 1000 अश्व मेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और भगवान ने बलि से कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे समीप ही रहूंगा। आज भी भगवान उनके समीप हैं। मेरे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।